भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और आज तो आप लोगों ने भी कीर्तन किया। बताएं कीर्तन क्यों किया जाता है? जोर जोर से कीर्तन करने का क्या महत्व है? चिल्लाकर क्यों किया जाता है? मन में भी कर सकते हैं। चिल्लाकर ही क्यों कीर्तन करने के लिए बार बार कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब तक मन में धीरे धीरे भगवान का नाम लोगे, भगवान कैसे तुम्हारी आवाज सुनेंगे? आप लोगों की आवाज यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ती, इतने पास जबकि हम बैठे हैं। भगवान तो कितने दूर हैं, कैसे सुनाई पड़ेगी? जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा, इसलिए जोर जोर से कीर्तन किया जाता है। जब तक बच्चा माँ के सामने जोर जोर से रोए ना, तब तक माँ गोदी में थोड़ी लेती है। इसी प्रकार अगर भगवान के सामने नहीं चिल्लाओगे तो भगवान भी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कीर्तन करना बहुत जरूरी है। गा गा के, चिल्ला चिल्ला के, नाच नाच के कीर्तन करो, कैसे नहीं सुनेंगे भगवान? पांच दिनों से हम कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में हमने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया, बड़ा ही आनंद आया। हमें तो बड़ा आनंद आया। आप लोगों को आया? बोर तो नहीं होते कथा में? नहीं तो देवी जी कुछ भी कहती रहती है, हमें तो नींद आती रहती है। आनंद आता है? अरे ठाकुर जी की लीलाएं हैं, कैसे नहीं आएगा आनंद? इतने मधुर, इतने प्यारे हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी कथा सुनने में इतना आनंद आता है। जब वो आपके सामने होंगे तब क्या होगा? जब सामने आएंगे बहुत प्यारे हैं ठाकुर जी। कल हमने गोवर्धन पूजा भी की, 56 भोग भी लगा यहाँ गिरिराज जी को। प्रसाद भी मिला होगा आप लोगों को, खाया था प्रसाद? कैसा लगा था? हमने भी खाया, बड़ा अच्छा लगा। जैसे हमारे यहाँ भोग लगा था ना गिरिराज जी को, ऐसे ही वहाँ भी लगा वृंदावन में गिरिराज जी को। जैसे हमने प्रसाद खाया, वहाँ भी सबको प्रसाद बटा, सबने प्रसाद खाया, सारे ब्रजवासियों ने प्रसाद खाया। जब सबको प्रसाद बट रहा था, उसी समय नारद जी आए। सबके साथ साथ नारद जी को भी प्रसाद मिला। नारद जी ने भी प्रसाद खाया और जो थोड़ा सा प्रसाद बचा था उसे अपने दुपट्टे में बांध लिया, पोटली बना के। आधा प्रसाद खा लिया और आधा पोटली में बांधकर रख लिया और ले गए कहाँ? स्वर्ग में, इंद्र के पास। तो वो जो दुपट्टे में प्रसाद बांधा था, वो प्रसाद ले जाके इंद्र को खिलाया। इंद्र ने भी बड़े चाव से प्रसाद खाया और खूब प्रशंसा की प्रसाद की। नारद जी, इतना स्वादिष्ट प्रसाद हमने आज तक नहीं खाया। कहाँ का है ये प्रसाद? कहाँ से लाए हो आप? बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है, कहाँ से लाए हो? नारद जी ने कहा, इंद्र, तुम इतने चाव से मजे ले लेकर जो ये प्रसाद खा रहे हो, ये कहीं और का प्रसाद नहीं, तुम्हारी नाक कटाई का प्रसाद है। काय का प्रसाद है? नाक कटाई का। ये तुम्हारी नाक कटाई का प्रसाद है। अरे हमारी नाक कटाई का प्रसाद कैसे? वो ऐसे कि जो प्रत्येक वर्ष तुम्हारी पूजा की जाती थी ब्रज में, इस बार तुम्हारी पूजा नहीं हुई। ब्रजवासियों ने इस बार गिरिराज जी की पूजा की। इतने
सालों से ब्रजवासी तुम्हारी पूजा करते थे, तुम्हें लगाया इतना भोग, उन्होंने इतना प्रसाद चढ़ाया। देखो गिरिराज जी को कैसा भोग लगा, और तुम अपनी नाक कटाई का प्रसाद इतना स्वाद ले लेके खा रहे हो। खत्म तुम्हारी सत्ता, अब कोई पूजा नहीं करता ब्रज में तुम्हारी। बड़ा गुस्सा आया। अरे उन ब्रजवासियों की, गवार ग्वाल वालों की इतनी हिम्मत, हमारी पूजा बंद करी। किसके कहने पर, किसके कहने पर ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी? नारद जी ने कहा, इंद्र, कृष्ण है ना वो वृंदावन में, उसी ने कहा इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होता, यदि पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो। कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी। बड़ा गुस्सा आया। अरे वो कृष्ण खुद को क्या समझता है? उस गवार ग्वाले की इतनी हिम्मत, हमारी पूजा बंद करा दी। जाओ, हम ब्रज को ही नष्ट कर देंगे। मेघों को बुलाया, जो इंद्र के संवर्तक मेघ थे, बुलाया, आज्ञा दी, जाओ ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाके इतनी वर्षा करना, इतनी वर्षा करना कि ब्रज की एक चींटी भी जीवित न रह पाए। इतनी वर्षा जाके ब्रज में करो। इंद्र की आज्ञा पाकर मेघ ब्रज में आए और वर्षा करना शुरू किया, और आज ब्रज में इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, पूरा ब्रज पानी से लबालब भर गया। सारे ब्रजवासी डूबने लगे, भगवान की प्यारी गैया बहने लगी। सारे ब्रजवासी बहुत परेशान हो गए और डर के मारे कृष्ण के पास आ गए, भगवान की शरण में पहुंच गए। भगवान की शरण में आके भगवान से प्रार्थना करने लगे, अरे कन्हैया, तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं की, तेरे कहने पर हमने गिरिराज जी की पूजा करी है। अब देख इंद्र का कोप कैसी वर्षा कर रहा है हमारे यहाँ। पूरा ब्रज भर गया पानी से। अगर थोड़ी देर और यहाँ रहे तो सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। अब तू ही हमारी रक्षा कर। तेरे कहने पर गोवर्धन की पूजा की है, अब तू ही हमें इस वर्षा से बचा। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम लोग मेरी शरण में आए हैं, और जो लोग मेरी शरण में एक बार आ जाते हैं उनको फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बस मेरी शरण में आ जाए, सब कुछ छोड़कर, जो कि तुम लोग आए हो। मैं उनको सारे भयों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान सब भयों से, सब प्रकार के पापों से उसे मुक्त कर देते हैं, और फिर उसके जीवन की डोर ठाकुर जी अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे कि ब्रजवासियों की ले ली, डूबने वाले थे सारे ब्रजवासी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो उन्हीं देवता के पास चलते हैं जिनकी हमने पूजा की, उन्हीं के पास चलते हैं, अब वो ही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है। तो भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में, और गिरिराज जी की तलहटी में जाके ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों प्रार्थना करो हमारे देवता से, अब वो ही कोई हमें उपाय बताएंगे। तो सारे ब्रजवासी मिलकर आंखें बंद कर गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे। बस एक बार आजा गिरिराज की शरणों में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरणों में, एक बार आजा गिरिराज की शरणों में, गिरिराज की शरणों में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण
फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में। ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की, ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की, ओ गिरिराज की शरण में, गिरिराज की, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बोलो गिरिराज महाराज की। जय हो। सारे ब्रजवासी मिलकर प्रार्थना करने लगे गिरिराज जी से। तभी भगवान ने आंख खोली। भगवान बोले, ब्रजवासियों, हमारे देवता ने हमें उपाय बता दिया है कि हमें कैसे बचना है वर्षा से। अरे क्या कहा तेरे देवता ने? कैसे बचेंगे इस वर्षा से? भगवान बोले, ब्रजवासियों, गिरिराज जी ने कहा है कि अगर ज्यादा ही वर्षा से परेशान हो रहे हो, ज्यादा परेशानी हो रही है वर्षा से, तो हमें छाता बना लो। छाता बना के सब लोग हमारे नीचे आ जाए। अरे कन्हैया, पागल हो गया है? ये इतना लंबा चौड़ा गोवर्धन 7 कोस का कैसे छाता बनेगा? कौन बनाएगा इसको छाता? भगवान ने कहा, अगर हमारे देवता ने कहा है कि छाता बना लो, तो बन जाएगी वो छाता। कुछ सोच समझ के ही उन्होंने कहा होगा। और कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा इन गिरिराज जी को। पागल हो गया है? इतना सा तू 7 वर्ष का छोरा और इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाएगा? बच्चा है अभी तू, छोटा सा, कैसे उठाएगा गिरिराज जी? तो भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, एक पेड़ पकड़ा। एक वृक्ष लगा हुआ था, उस वृक्ष को पकड़कर निचोड़ दिया कपड़े की तरह। खड़े खड़े वृक्ष को पकड़ा और कपड़े की तरह उसको ऐंठ दिया, निचोड़ दिया। आज भी वो वृक्ष ब्रज में है। कभी जाओ वृंदावन तो देखना, गिरिराज जी की तलहटी में दान घाटी के पास आज भी वो पेड़ है जिसको ठाकुर जी ने निचोड़ा था। तब ब्रजवासी समझे, हाँ कन्हैया, तू तो बड़ा शक्तिशाली है। हम तो ऐसे ही तुझे बच्चा समझते थे, बहुत पहलवान देखे पहले, लेकिन तेरे जैसा आज तक नहीं देखा। सच में बड़ी शक्ति है तुझमें। ठीक है, अब गोवर्धन उठाए और मैं अकेले थोड़ी उठाऊंगा, हम सब लोग मिलकर गिरिराज जी को उठाएंगे। तुम सब अपने अपने डंडे ले आओ। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने डंडे ले आए और भगवान ने छोटी सी अवस्था में गिरिराज जी को धारण कर लिया। अपनी एक उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी गिरिराज जी को अपनी उंगली पर रख लिया। केवल छोटे से ठाकुर जी थे, उंगली पर धारण किया। और उंगली पर नहीं, उंगली के नख पर। और कई संत महापुरुष तो कहते हैं कि भगवान ने अपने नख पर भी गिरिराज जी को धारण नहीं किया था। ठाकुर जी के नख पर भी गिरिराज जी नहीं थे, नख से भी इतने दूर गिरिराज जी थे। मतलब ठाकुर जी ने केवल अपनी इच्छा मात्र से गिरिराज जी को उठा लिया। ठाकुर जी ने इच्छा करी, गिरिराज जी उठ जाए, उठ गए गिरिराज जी, केवल इच्छा शक्ति से।
7 दिनों तक ठाकुर जी गिरिराज जी को उठाया है। क्यों उठाया ठाकुर जी ने? ब्रजवासियों को और भी कहीं ले जा सकते थे, नहीं तो भगवान बारिश भी शांत करा सकते थे। भगवान तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वर्षा को समाप्त भी कर सकते थे। लेकिन ये गोवर्धन को ही ठाकुर जी ने क्यों उठाया? और इसलिए क्योंकि इसमें भी ठाकुर जी की एक लीला थी। ठाकुर जी चाहते थे कि सारे ब्रजवासी हमारे साथ रहे। गिरिराज जी की लीला जब ठाकुर जी ने की तो सारे ब्रजवासी 7 दिन और 7 रात तक ठाकुर जी के साथ रहे, कहीं नहीं गए। और ब्रज में 84 कोस का है ब्रज, बहुत लंबा चौड़ा है। तो ब्रज के कुछ गांव बहुत दूर दूर हैं, आप लोग जानते होंगे। जब 84 कोस की यात्रा करो तब पता चलता है, कुछ गांव बहुत दूर दूर हैं। दूर के गांव की जो ब्रज गोपियां थी, जो ब्रजवासी थे, उन्होंने तो अभी तक ठाकुर जी को देखा भी नहीं था। 7 वर्ष के हो गए थे कन्हैया, लेकिन कुछ कुछ गोपियों ने अभी दर्शन भी नहीं किए थे भगवान के, क्योंकि दूर थे उनके गांव, आ नहीं पाते थे। इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला किया ताकि वो दूर दूर के ब्रजवासी भी हमसे मिल सके। गोवर्धन के नीचे आने के बहाने सारे ब्रजवासी जो ठाकुर जी से कभी मिल भी नहीं सकते थे, वो भी आज ठाकुर जी से मिल पाए। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी की लीला की। और इसी बीच एक छोटी सी लीला और आती है। एक गोपी थी, माधवी नाम था उसका, विवाह हुआ उसका वृंदावन में। जब इसका विवाह हुआ और ये ससुराल जाने लगी तो इसकी माँ ने इसको समझाया। जब लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई होती है, तो समझाती है ना माता पिता। जब इसका विवाह हुआ वृंदावन में जाने लगे तो इसकी माँ ने समझाया, बोली बेटा तुम विवाह करके वृंदावन जा तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, जब वृंदावन में जाओ तो संभल के रहना। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कृष्ण रहता है और हमने सुना है कृष्ण जादूगर है, काला जादू करता है, जादू टोना करता है। जो भी एक बार कृष्ण को देख लेता है फिर वो किसी काम धाम का नहीं रहता, पागल हो जाता है, बस में कर लेता है। इसलिए यदि तुम्हें अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसानी है तो कृष्ण से बिल्कुल दूर रहना, कभी कृष्ण के सामने मत जाना। बहुत अच्छे से उसकी माँ ने समझा दिया। वृंदावन आई विवाह करके, जैसे ही अपनी ससुराल में पहुंची तो यहाँ ससुराल वालों ने भी समझा दिया, उसकी सास ननद जो कोई भी थी सबने समझाया, यहाँ रहो तो आराम से रहना और कभी भी कृष्ण के सामने मत जाना। अगर कृष्ण कहीं दिख भी जाए तो अपना मुंह मोड़ लेना, भाग जाना वहां से, लेकिन कृष्ण को भूल से भी मत देखना, कभी भूल से भी मत देखना। अब बेचारी सबकी बात मान ली और कभी कृष्ण को नहीं देखा। कभी भगवान यदि आ भी जाए सामने तो मुंह मोड़ लेती थी, भाग जाती थी वहां से, लेकिन कभी कृष्ण को देखती नहीं थी। एक दिन यमुना जी पर पानी भरने गई, पानी भर के आ रहे थे, उसी समय भगवान वहां से निकले और भगवान की नजर इस गोपी पर पड़ी। भगवान ने कहा, ये गोपी तो आज से पहले हमने कभी देखी ही नहीं, शायद नई लगती है, नई आई है ब्रज में। आखिर ये है कौन, किसके घर की गोपी है? ठाकुर जी देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी इसके पास पहुंचे ये भाग गई वहां से। अब तो ठाकुर जी के मन में और भी इच्छा हुई जानने की कि आखिर ये है कौन जो हमसे भाग रही है।
वैसे तो सारी गोपियां हमारे आगे पीछे घूमती हैं हमें देखने के लिए, और ये कैसी गोपी है जिसको हम देखना चाहते हैं और ये हमसे भाग रही है। बहुत इच्छा हुई ठाकुर जी की जानने की, लेकिन कभी भी ये ठाकुर जी के सामने नहीं आई। और आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया, पूरे ब्रज में पानी भर गया था, सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे पहुंच गए, लेकिन ये गोपी आज भी नहीं जा रही थी। आज भी पूरी डूब चुकी थी पानी में, लेकिन गिरिराज जी के नीचे नहीं गई। सास आई इसकी, बहुत कहा चलो गिरिराज जी के नीचे चलो। इसने कहा नहीं, वहाँ कृष्ण होगा और मैं कृष्ण को नहीं देख सकती। इसके मन में इच्छा तो बहुत होती थी, क्योंकि ब्रज में आए दिन ठाकुर जी की लीलाएं चलती रहती थी, सुनती भी थी कि आज कृष्ण ने पूतना को मारा, आज इस राक्षस को मारा, आज इस राक्षस को मारा। इच्छा होती थी देखने की, लेकिन देखती नहीं। आज भी नहीं जा रही थी। सास ने कहा रे बाबरी मर जाएगी डूब के, चल गोवर्धन के नीचे। जबरदस्ती पकड़कर ले गई गिरिराज जी के नीचे, पहुंच गई और वहां भी गिरिराज जी के नीचे घूंघट सरका लिया, लंबा घूंघट डाल दिया कि यहाँ भी मैं कृष्ण को नहीं देखूं। लेकिन ठाकुर जी खड़े थे सामने, गिरिराज जी को उठाए हुए थे, सारे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे थे। अरे देखो इतने से कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है, कितना प्यारा कन्हैया लग रहा है। छोटा सा कन्हैया गोवर्धन उठाए हुए है। अब इससे नहीं रहा गया। बहुत कोशिश की कि मैं नहीं देखूंगी कृष्ण को, लेकिन जब इतनी जय जयकार भगवान की सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाई। और आज पहली बार इसने भगवान को देखा। आज से पहले कभी नहीं देखा था भगवान, आज पहली बार देखा। और कैसे देखा? लंबा घूंघट ओढ़े थे, तो अपना घूंघट उठा के जरा सा ऐसे घूंघट ओढ़ के देखते हैं ना, झांक के, तो अपने घूंघट में से थोड़ा सा झांक के देखा भगवान का, घूंघट में से दर्शन किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी गिरिराज जी को उठाए हुए थे, खड़े थे गिरिराज जी को ऐसे उठाए। पहली बार जब आज ठाकुर जी का दर्शन किया तो देखती ही रह गए ठाकुर जी। अरे इतने सुंदर कृष्ण, इतना सुंदर कृष्ण। और हमारी माँ ने हमको इतना सुंदर कृष्ण को देखने से मना किया। धिक्कार है ऐसी माता पे, मर जानी चाहिए ऐसी माँ जो हमें कृष्ण को देखने से मना करे। अरे हमारे परिवार वाले तो हमारे शत्रु हैं, आज तक इनके दर्शनों से वंचित रखा हमको, बहुत पछताए। आज तक कैसे हमने इनको नहीं देखा। क्षमा मांगने लगे भगवान से, प्रभु क्षमा कर दो, आज तक हमने आपका दर्शन नहीं किया, आज क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी तेरे लिए बहुत तड़पा। मैं भी देखना चाहता था कि तू कौन है, कहाँ की है। जैसे ही मैं तुझे देखने आता था तू भाग जाती थी। बहुत तड़पा हूँ तेरे लिए, और अब ऐसे थोड़ी तुझे क्षमा करूंगा, तुझे भी तड़पना पड़ेगा जैसे मैं तड़पा। जैसे ही सुना इसने कि ठाकुर जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, प्राण निकल गए। उसी समय गिरिराज जी के नीचे शरीर छोड़ दिया और दूसरा जन्म हुआ कलयुग में। पहले तो गोपी थी, लेकिन जब दूसरा जन्म हुआ कलयुग में तो कौन हुई वो गोपी? कौन हुई? हम सब लोग जानते हैं। वो गोपी कोई और नहीं, साक्षात मीराबाई थी। कौन थी?